सोचिए, अगर समय सिर्फ आगे बढ़ने वाली एक सीधी रेखा न होकर दरारों से भरा हुआ एक ऐसा रास्ता हो जहां कभी कभी कोई झरोखा खुल जाता है और भविष्य अतीत में झांक लेता है। इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि समय को पलटा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो इस भरोसे को हिला देती हैं। ऐसी तस्वीरें जिनमें कुछ ऐसा कैद हो गया है जो अपने युग से मेल नहीं खाता, जो सवाल उठाता है, जो तर्क को चुप करा देता है। क्या ये सिर्फ संयोग हैं, भ्रम हैं, या फिर सचमुच समय ने कहीं पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी ही 12 तस्वीरें जो दावा करती हैं कि समय यात्रा सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती, बल्कि शायद कभी कभी हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाती है। नंबर 12, मैन फ्रॉम टॉरिड, एक ऐसे देश का नागरिक जो कभी था ही नहीं। जुलाई 1954 की एक सामान्य सी सुबह टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर अचानक असामान्य बन गई, जब एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए चेक इन काउंटर पर पहुंचा। उसके हाव भाव में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपना पासपोर्ट आगे बढ़ाया, वहां मौजूद अधिकारियों के चेहरे बदल गए। पासपोर्ट पूरी तरह असली लग रहा था। मोहरें, वीजा, दस्तावेज, सब कुछ वैध, लेकिन एक समस्या थी। यह पासपोर्ट जिस देश द्वारा जारी किया गया था, वह देश दुनिया के किसी भी मानचित्र पर मौजूद ही नहीं था। उस देश का नाम था टॉरिड। अधिकारियों ने पहले इसे एक खराब मजाक समझा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नकली दस्तावेजों के साथ इतनी बेबाकी से सामने क्यों आएगा, और वह भी ऐसे देश का नाम लिखकर जो अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन मामला तब और उलझ गया जब उस व्यक्ति ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि टॉरिड कोई नया देश नहीं है, बल्कि हजारों सालों से अस्तित्व में रहा है। पूछताछ के दौरान जब उसे विश्व मानचित्र दिखाया गया और उससे टॉरिड का स्थान बताने को कहा गया, तो उसने बिना हिचक उस जगह पर उंगली रख दी जहां आज का आधुनिक अंडोरा स्थित है। वह व्यक्ति सचमुच हैरान था कि नक्शे में उसके देश का नाम क्यों बदल दिया गया है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि भ्रम था, जैसे पूरी दुनिया ही किसी गलती में जी रही हो। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जापानी अधिकारियों ने उसे तुरंत हिरासत में नहीं लिया, बल्कि एक कड़ी निगरानी के साथ एयरपोर्ट के पास एक होटल के ऊपरी तल पर ठहराया गया। कमरा अंदर से बंद किया गया, बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात थे और खिड़कियों से भागने की कोई संभावना नहीं थी। इस घटना के बाद से मैन फ्रॉम टॉरिड इतिहास के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक बन गया। क्या वह किसी समानांतर दुनिया से आया था, जहां टॉरिड नाम का देश आज भी मौजूद है? क्या उसने गलती से समय की एक दरार पार कर ली थी और फिर वापस अपने समय में लौट गया? या फिर यह सब किसी ऐसी सच्चाई का संकेत है जिसे हम आज भी समझने में असमर्थ हैं? दशकों बाद भी यह सवाल जस का तस है। अगर वह आदमी झूठ बोल रहा था तो वह गया कहां, और अगर वह सच कह रहा था तो फिर हमारी समझ में समय की परिभाषा ही कितनी अधूरी है। नंबर 11, मिंग राजवंश की कब्र में स्विस घड़ी समय से बाहर निकली। वस्तु दिसंबर 2008 में चीन के शानक्सी प्रांत में पुरातत्वविद एक ऐसी कब्र की खुदाई कर रहे थे जिसे मिंग राजवंश की बताया गया और जिसे 400 साल से अधिक समय से पूरी तरह सीलबंद माना जा रहा था। यह कोई साधारण कब्र नहीं थी, बल्कि ऐसी संरचना थी जिसमें अब तक किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के संकेत नहीं मिले थे। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, शोधकर्ताओं को मिट्टी, हड्डियां और उस युग की पारंपरिक वस्तुएं मिलने लगीं। सब कुछ अपेक्षा के अनुसार था, लेकिन तभी एक छोटी सी वस्तु ने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। मिट्टी के बीच से एक बेहद छोटी अंगूठी के आकार की सोने की घड़ी निकली। यह घड़ी किसी प्राचीन समय की नहीं लग रही थी, बल्कि पूरी तरह आधुनिक डिजाइन की थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पीछे साफ साफ स्विस शब्द खुदा हुआ था। यह खोज तुरंत विवाद और रहस्य का विषय बन गई। स्विस घड़ियां अपनी बारीक कारीगरी और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती हैं,
और इस तरह की डिजाइन 20वीं सदी, विशेष रूप से 1940 के दशक से पहले संभव ही नहीं मानी जाती। अब सवाल यह था कि एक ऐसी घड़ी जो तकनीकी रूप से आधुनिक युग की प्रतीक है, वह 400 साल पुरानी सीलबंद मिंग कालीन कब्र में कैसे पहुंच सकती है। अगर कब्र कभी खोली ही नहीं गई थी तो फिर यह घड़ी वहां आई कैसे। इसे आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट की श्रेणी में रखा गया, यानी ऐसी वस्तु जो अपने ऐतिहासिक संदर्भ से बिल्कुल मेल नहीं खाती। समय यात्रा के सिद्धांत में विश्वास रखने वालों के लिए यह खोज किसी सबूत से कम नहीं थी। उनका मानना था कि शायद कोई समय यात्री अतीत में पहुंचा और अनजाने में यह घड़ी वहीं छोड़ गया। कुछ लोगों ने यह भी कल्पना की कि भविष्य का कोई इंसान उस कब्र में गया होगा या किसी तरह समय की रेखा में गड़बड़ी हुई होगी। वहीं दूसरी ओर संदेह करने वालों ने तर्क दिया कि संभव है कब्र कभी ना कभी खोली गई हो और फिर दोबारा बंद कर दी गई हो। लेकिन समस्या यह थी कि विशेषज्ञों को खुदाई के दौरान किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, सुरंग या आधुनिक हस्तक्षेप का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस घड़ी ने इतिहास और विज्ञान दोनों को असहज कर दिया। अगर इसे मजाक या धोखा माना जाए तो सवाल उठता है कि इतनी गहराई और सुरक्षा वाली कब्र में ऐसा धोखा कैसे दिया गया। और अगर इसे सच माना जाए तो फिर समय, तकनीक और मानव इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ ही सवालों के घेरे में आ जाती है। मिंग राजवंश की कब्र में मिली यह स्विस घड़ी आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। एक ऐसी पहेली जो यह संकेत देती है कि शायद समय उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें सिखाया गया है। नंबर 10, अमर व्लादिमीर पुतिन। क्या एक ही व्यक्ति सदियों से मौजूद है? फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि कोई किरदार अलग अलग युगों में दिखाई देता है, जैसे समय उसके लिए ठहर गया हो। लेकिन जब यही विचार असल जिंदगी में किसी वास्तविक व्यक्ति से जुड़ने लगे तो कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर इंटरनेट पर ऐसी ही एक अजीब थ्योरी ने जन्म लिया। यह थ्योरी कुछ पुरानी तस्वीरों पर आधारित है जिन्होंने लोगों की कल्पना को आग लगा दी। इन तस्वीरों में अलग अलग समय के 3 रूसी सैनिक दिखाई देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तीनों के चेहरे, आंखें, नाक और भाव भंगिमा लगभग एक जैसी लगती हैं। एक तस्वीर कथित तौर पर 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों लगभग 1920 के दशक की बताई जाती है। दूसरी तस्वीर 1941 की मानी जाती है, जब रूस द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलस रहा था। तीसरी तस्वीर आधुनिक दौर की है, वर्ष 2015 के आसपास की, जिसमें व्लादिमीर पुतिन स्वयं एक सैन्य वर्दी में नजर आते हैं। इन तीनों तस्वीरों के बीच लगभग 95 वर्षों का अंतर बताया जाता है, लेकिन चेहरे में उम्र का कोई स्पष्ट असर नहीं दिखता। यही बात लोगों को बेचैन करने लगी। समय यात्रा में विश्वास रखने वालों के लिए यह किसी संकेत से कम नहीं था। उनके अनुसार पुतिन कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो समय के साथ आगे पीछे आ जा सकता है, या फिर किसी रहस्यमयी तरीके से उम्र को मात दे चुका है। कुछ कट्टर समर्थकों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि पुतिन सदियों से रूस की रक्षा करता आ रहा है और अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में सामने आता है। यह फिर भी सवाल बना रहता है कि इतनी सटीक समानता महज संयोग है या इसके पीछे कुछ और छिपा है। क्या व्लादिमीर पुतिन सच में समय की सीमाओं से परे कोई रहस्य है, या यह सिर्फ इंटरनेट की बनाई हुई एक और कहानी है? सच्चाई जो भी हो, इन तस्वीरों ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या समय वाकई सभी के लिए एक जैसा चलता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर उसका असर उतना नहीं पड़ता। नंबर 9, द टाइम ट्रैवलिंग शू प्रिंट। समय के पार से आया जूते का निशान। इतिहास में कुछ खोजें ऐसी होती हैं जो सीधे हमारी समझ पर वार करती हैं, और द टाइम ट्रैवलिंग शू प्रिंट उन्हीं में से एक है। यह कहानी एक ऐसे निशान से जुड़ी है जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और रहस्य प्रेमियों सभी को उलझन में डाल दिया। दावा किया जाता है कि यह जूते का निशान
एक ऐसी चट्टान में पाया गया है जिसकी उम्र लगभग 20 करोड़ साल से भी अधिक आंकी गई है। यह वही दौर था जब पृथ्वी पर डायनासोरों का राज था और आधुनिक मानव के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में किसी आधुनिक जूते जैसा स्पष्ट निशान मिलना अपने आप में चौंकाने वाला था। इस निशान की सबसे अजीब बात इसकी बनावट थी। यह किसी सामान्य गड्ढे या प्राकृतिक दरार जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि साफ तौर पर एड़ी और आगे के हिस्से के साथ बना हुआ प्रतीत होता था। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि इसके किनारों पर सिलाई जैसी रेखाएं दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी जूते के सोल पर होती हैं। यही विवरण इस खोज को साधारण भूवैज्ञानिक संरचना से अलग खड़ा करता है। अगर यह सच में जूते का निशान है तो सवाल उठता है कि वह जूता पहनने वाला कौन था और वह इतने प्राचीन समय में वहां कैसे पहुंचा। यही टकराव इस कहानी को जिंदा रखता है। एक तरफ वे लोग हैं जो इसे समय यात्रा या खोई हुई उन्नत सभ्यता का संकेत मानते हैं, और दूसरी तरफ वे जो इसे प्रकृति का भ्रम बताते हैं। दी टाइम ट्रैवलिंग शू प्रिंट आज भी एक अनसुलझा रहस्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में ऐसे कितने निशान होंगे जिन्हें हमने अभी ठीक से समझा ही नहीं है, और शायद समय अपने कुछ रहस्य जानबूझकर हमसे छुपाए हुए हैं। नंबर 8, द पेंटिंग विद अ मैन होल्डिंग अ मॉडर्न डिवाइस। जब कला में दिखा भविष्य का दृश्य। कला हमेशा से अपने समय का आईना रही है, लेकिन कभी कभी वह ऐसा प्रतिबिंब दिखा देती है जो अपने युग से मेल ही नहीं खाता। ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी जुड़ी है द पेंटिंग विद अ मैन होल्डिंग अ मॉडर्न डिवाइस से, जिसने समय यात्रा में विश्वास रखने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह पेंटिंग वर्ष 1937 की बताई जाती है जिसे एक इतालवी कलाकार ने बनाया था। पहली नजर में यह एक साधारण दृश्य लगता है। दो व्यक्ति साथ खड़े हैं, लेकिन ध्यान जाते ही एक अजीब बात सामने आती है। उनमें से एक व्यक्ति अपने हाथ में एक ऐसी वस्तु पकड़े हुए है जो देखने में बिल्कुल आधुनिक स्मार्टफोन जैसी लगती है। और यहीं से सवाल उठता है, 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में न तो मोबाइल फोन का अस्तित्व था, न ही ऐसी किसी जेब में रखी जाने वाली डिजिटल डिवाइस की कल्पना। फिर यह वस्तु क्या है जिसे वह व्यक्ति इतने ध्यान से देख रहा है, मानो किसी संदेश में डूबा हुआ हो। उसका साथी भी कुछ खिन्न सा प्रतीत होता है, जैसे वह पूछ रहा हो कि यह व्यक्ति कब तक उस छोटी सी चीज में उलझा रहेगा। आज के समय में यह दृश्य बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन 1937 के संदर्भ में यह हैरान करने वाला है। रोशनी का प्रतिबिंब, कोण और कलाकार की शैली मिलकर आज के दर्शक को भ्रम में डाल सकते हैं। फिर भी सवाल पूरी तरह खत्म नहीं होता। क्या यह सिर्फ संयोग है कि ये दृश्य हमारी आधुनिक आदतों से इतने मिलते जुलते लगते हैं, या फिर कला किसी अनजाने सच की झलक दे रही है? द पेंटिंग विद अ मैन होल्डिंग अ मॉडर्न डिवाइस आज भी बहस का विषय है। कुछ के लिए यह भविष्य की एक झलक है, और कुछ के लिए यह सिर्फ हमारी कल्पना और आधुनिक दृष्टिकोण का खेल। लेकिन इतना तय है कि यह पेंटिंग समय और इतिहास की हमारी समझ को एक पल के लिए जरूर हिला देती है। नंबर 7, द एस्ट्रोनॉट कार्विंग इन एन एंशिएंट स्पेनिश कैथेड्रल। पत्थरों पर उकेरा गया भविष्य। जब इंटरनेट पर एक तस्वीर तेजी से फैलने लगी तो बहुत से लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। यह तस्वीर स्पेन के ऐतिहासिक शहर सलामांका स्थित एक प्राचीन गिरजाघर से जुड़ी थी, जिसे आमतौर पर एक गंभीर धार्मिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस बार चर्चा का कारण कुछ और था। गिरजाघर की दीवार पर उकेरी गई एक आकृति जो किसी संत, राजा या धार्मिक प्रतीक जैसी नहीं दिखती थी, बल्कि बिल्कुल एक आधुनिक अंतरिक्ष यात्री जैसी लग रही थी। हेलमेट, सूट और यहां तक कि जूतों के सोल तक, सब कुछ वैसा ही जैसा आज के अंतरिक्ष यात्रियों के पहनावे में देखा जाता है। यह गिरजाघर सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला 16वीं से 18वीं सदी के बीच विकसित मानी जाती है। उस दौर में न तो अंतरिक्ष यात्रा का कोई विचार था,
न ही वैज्ञानिक कल्पना में भी एस्ट्रोनॉट जैसा कोई रूप मौजूद था। ऐसे में सवाल स्वाभाविक था कि इतनी पुरानी इमारत में अंतरिक्ष यात्री की इतनी सटीक आकृति आखिर आई कहां से? समय यात्रा में विश्वास रखने वालों के लिए यह किसी संकेत से कम नहीं था। उनके अनुसार यह नक्काशी इस बात का प्रमाण हो सकती है कि या तो भविष्य का कोई व्यक्ति अतीत में गया था या फिर उस समय के लोगों को भविष्य की किसी तकनीक की झलक मिल चुकी थी। द एस्ट्रोनॉट कार्विंग इन एन एंशिएंट स्पेनिश कैथेड्रल आज भी एक ऐसा दृश्य है जो देखने वाले को ठिठकने पर मजबूर कर देता है और यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या इतिहास सचमुच उतना सीधा है जितना हमें बताया गया है, या फिर उसमें कहीं कहीं भविष्य की परछाइयां भी दबी हुई हैं। नंबर 6, जॉन टिटर द टाइम ट्रैवलर, इंटरनेट पर आया भविष्य का सैनिक। 1990 के दशक के अंत में जब इंटरनेट अब भी अपनी शुरुआती अवस्था में था और ऑनलाइन फोरम लोगों के लिए विचार साझा करने का नया माध्यम बन रहे थे, तभी एक नाम अचानक उभर कर सामने आया, जॉन टिटर। यह कोई साधारण यूजर नहीं था। जॉन टिटर ने दावा किया कि वह सन 2036 से आया एक अमेरिकी सैनिक है जिसे जानबूझकर अतीत में भेजा गया है। उसकी कहानी सुनकर लोग पहले हंसे, फिर चौंके और फिर धीरे धीरे गंभीर होने लगे, क्योंकि उसके दावे असामान्य रूप से विस्तृत और तकनीकी थे। जॉन टिटर के अनुसार भविष्य की दुनिया एक भयानक कंप्यूटर आपदा की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसा वैश्विक संकट जो कंप्यूटर प्रणालियों को पूरी तरह तबाह कर सकता था और सभ्यता को पीछे धकेल देता। इस विनाश से बचने के लिए उसे अतीत में भेजा गया था ताकि वह सन 1975 में बने एक पुराने कंप्यूटर IBM 5100 को हासिल कर सके। उसके दावे के मुताबिक इस कंप्यूटर में ऐसी विशेष क्षमताएं थीं जो भविष्य में आने वाले संकट को रोकने में अहम भूमिका निभा सकती थीं। यह बात चौंकाने वाली थी क्योंकि IBM 5100 की कुछ गुप्त तकनीकी विशेषताएं उस समय आम जनता को झांकी नहीं थी। आज भी जॉन टिटर का नाम इंटरनेट इतिहास के सबसे रहस्यमय पात्रों में गिना जाता है। कुछ लोग उसे एक बेहद होशियार धोखेबाज मानते हैं तो कुछ उसे सचमुच भविष्य से आया एक समय यात्री। सच चाहे जो भी हो, जॉन टिटर की कहानी यह साबित करती है कि जब समय, तकनीक और मानव कल्पना आपस में टकराते हैं तो ऐसे रहस्य जन्म लेते हैं जो दशकों बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 5, ग्रेटा थनबर्ग्स ट्विन, 19वीं सदी की तस्वीर में आधुनिक चेहरा। ग्रेटा थनबर्ग आज की दुनिया में पर्यावरण आंदोलन की सबसे पहचानी जाने वाली शख्सियतों में से एक है। उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनके बालों की चोटी और उनका गंभीर भाव, ये सब इतने विशिष्ट हैं कि एक नजर में पहचान में आ जाते हैं। लेकिन वर्ष 2019 में इंटरनेट पर सामने आई एक पुरानी तस्वीर ने लोगों को अजीब दुविधा में डाल दिया। यह तस्वीर सन 1898 की बताई जाती है और इसमें 3 बच्चे खड़े दिखाई देते हैं। इनमें से एक बच्ची का चेहरा हूबहू ग्रेटा थनबर्ग जैसा लगता है। समान चेहरे की बनावट, वही गंभीर नजर, वही बालों की शैली, मानो समय ने एक ही चेहरे को 2 अलग-अलग सदियों में दोहरा दिया हो। इस तस्वीर को सबसे पहले एक ब्लॉगर ने साझा किया और देखते ही देखते यह वायरल हो गई। लोगों ने तस्वीर को झूम करके देखा, तुलना की और जितना ज्यादा देखा उतना ही भ्रम बढ़ता गया। यह सिर्फ हल्की फुल्की समानता नहीं थी, बल्कि ऐसी समानता थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि समय यात्रा में विश्वास रखने वालों ने तुरंत इसे एक संकेत के रूप में देखना शुरू कर दिया। कुछ ने मजाक में कहा कि ग्रेटा कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं, बल्कि समय के आर पार आने वाली एक ही आत्मा हो सकती है जो हर युग में धरती को चेतावनी देने आती है। यही कारण है कि ग्रेटा थनबर्ग्स ट्विन आज भी समय यात्रा से जुड़ी चर्चाओं में जगह बनाए हुए हैं। क्या यह महज एक संयोग है या फिर समय कभी कभी एक ही चेहरे को दोहराकर हमें कुछ सोचने का मौका देता है? जवाब शायद कभी साफ ना हो,
लेकिन इस तस्वीर ने यह जरूर साबित कर दिया कि इतिहास के आईने में झांकते समय कभी कभी हमें अपना ही वर्तमान घूरता हुआ दिखाई दे सकता है। नंबर 4, द फाइटर जेट इन एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स, प्राचीन दीवारों पर आधुनिक मशीनें। प्राचीन मिस्र की सभ्यता हमेशा से रहस्य और विस्मय का केंद्र रही है। पिरामिड, ममीकरण, मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा और देवताओं की जटिल प्रतीकात्मक भाषा, सब कुछ आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा रहस्य भी है जो समय यात्रा और भविष्य की झलक जैसी धारणाओं को जन्म देता है। यह रहस्य जुड़ा है अबिडोस स्थित सेती प्रथम के मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कुछ चित्रलिपियों से। पहली नजर में ये सामान्य मिस्री हायरोग्लिफिक्स लगती हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखा जाए कुछ आकृतियां चौंका देती हैं। इन उकेरणों में कई लोगों को ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं जो आधुनिक मशीनों से मिलती जुलती लगती हैं। कुछ को इनमें हेलीकॉप्टर का आकार दिखता है, कुछ को पनडुब्बी, कुछ को अंतरिक्ष यान और कुछ को तो साफ साफ फाइटर जेट जैसा ढांचा नजर आता है। ये आकृतियां मंदिर की उन दीवारों पर मौजूद हैं जिनकी उम्र हजारों साल मानी जाती है। सवाल यह है कि उस समय जब धातु के पहिए तक आम नहीं थे, तब इतनी उन्नत उड़ने वाली मशीनों जैसी आकृतियां कैसे उकेरी जा सकती थीं? लेकिन तर्क दिए जाने के बावजूद बहस खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ आकृतियां इतनी सटीक लगती हैं कि उन्हें सिर्फ संयोग मानना कई लोगों को कठिन लगता है। द फाइटर जेट इन एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स आज भी एक ऐसा रहस्य है जो यह सवाल उठाता है कि क्या प्राचीन सभ्यताएं हमारे सोच से कहीं ज्यादा जानती थीं, या फिर समय कभी कभी अपनी परतें हटाकर भविष्य की झलक अतीत में छोड़ देता है। नंबर 3, द मॉडर्न डे ग्रीक वुमन, प्राचीन मूर्ति में दिखा लैपटॉप जैसा उपकरण। दुनिया भर में जब भी पुरातत्वविद प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों को उजागर करते हैं, तो कभी कभी ऐसी वस्तुएं सामने आ जाती हैं जो इतिहास की तयशुदा समय रेखा को हिला देती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी कृति है द मॉडर्न डे ग्रीक वुमन, जिसे अक्सर एक प्राचीन यूनानी मूर्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह मूर्ति कैलिफोर्निया के गेटी संग्रहालय में संरक्षित है और इसे आमतौर पर एनथ्रोनड वुमन विद अटेंडेंट के नाम से जाना जाता है। पहली नजर में यह शास्त्रीय यूनानी कला का एक सामान्य उदाहरण लगती है, लेकिन जैसे ही ध्यान उसके सूक्ष्म विवरणों पर जाता है, एक अजीब सा सवाल जन्म लेता है। मूर्ति में एक महिला सिंहासन पर बैठी दिखाई देती है और उसके सामने खड़ा सहायक एक आयताकार वस्तु थामे हुए है। यह वस्तु देखने में किसी आधुनिक लैपटॉप जैसी प्रतीत होती है। खुला हुआ ढांचा, सपाट सतह और किनारों पर उभरे हुए छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें कई लोग यूएसबी पोर्ट्स जैसा मानते हैं। आज के दर्शक के लिए यह दृश्य इतना परिचित है कि दिमाग अनायास ही आधुनिक तकनीक से इसकी तुलना करने लगता है। लेकिन यह मूर्ति उस दौर की है जब बिजली, कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यहीं से समय यात्रा से जुड़ी अटकलें शुरू होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह महज संयोग नहीं हो सकता। उनके अनुसार या तो प्राचीन यूनानी सभ्यता किसी उन्नत ज्ञान से परिचित थी, या फिर भविष्य से आए किसी समय यात्री की झलक इस कला में दर्ज हो गई। यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही विवादास्पद भी, क्योंकि अगर यह सच हो तो हमें प्राचीन इतिहास को पूरी तरह नए सिरे से लिखना पड़ेगा। फिर भी यह व्याख्या हर किसी को संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि वस्तु का आकार और उसे थामने का तरीका आज की डिजिटल आदतों से इतना मेल खाता है कि संदेह बना रहता है। द मॉडर्न डे ग्रीक वुमन आज भी एक ऐसा उदाहरण है जो यह याद दिलाता है कि इतिहास में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी वर्तमान समझ के चश्मे से देखते हैं, और कभी कभी वही नजर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद समय उतना सीधा नहीं जितना हम मानते आए हैं। नंबर 2, द वुमन टॉकिंग ऑन अ मोबाइल इन 1928, कैमरे में कैद हुआ समय का भ्रम।
समय कभी कभी ऐसी झलकें छोड़ जाता है जो हमारी समझ को पूरी तरह उलझा देती हैं। द वुमन टॉकिंग ऑन अ मोबाइल इन 1928 ऐसा ही एक रहस्य है जिसने इतिहास, सिनेमा और समय यात्रा के सिद्धांतों को आपस में टकरा दिया। यह घटना चार्ली चैपलिन की 1928 में बनी मूक फिल्म द सर्कस से जुड़ी है। वर्षों बाद जब इस फिल्म के अतिरिक्त दृश्यों को ध्यान से देखा गया तो एक छोटा सा दृश्य लोगों की नजर में आ गया। इस दृश्य में एक महिला कैमरे के सामने से गुजरती दिखाई देती है और उसके हाथ में एक छोटी वस्तु है जिसे वह अपने कान से लगाए हुए है, मानो किसी से बात कर रही हो। आज के दर्शक के लिए यह दृश्य बिल्कुल सामान्य है। हम रोजाना लोगों को मोबाइल फोन पर बात करते देखते हैं, लेकिन समस्या यह है कि यह दृश्य 1928 का है, जब मोबाइल फोन तो दूर, वायरलेस संचार भी बेहद सीमित और प्रयोगात्मक स्तर पर था। उस दौर में जेब में रखकर बात करने योग्य कोई उपकरण मौजूद नहीं था। यही कारण है कि यह फुटेज इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गई और लोगों ने इसे समय यात्रा का संभावित प्रमाण मानना शुरू कर दिया। हालांकि इस रहस्य का एक व्यावहारिक पक्ष भी सामने आया। कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने कहा कि महिला के हाथ में मोबाइल नहीं, बल्कि उस समय इस्तेमाल होने वाला एक पोर्टेबल हियरिंग एड हो सकता है। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में ऐसे प्रयोगात्मक श्रवण यंत्र मौजूद थे जिन्हें कान के पास पकड़कर इस्तेमाल किया जाता था। इस दावे को और बल तब मिला जब कथित तौर पर उस महिला की पोती ने सामने आकर कहा कि उसकी दादी वास्तव में एक सुनने की मशीन का उपयोग कर रही थी, न कि किसी फोन का। फिर भी यह स्पष्टीकरण सभी को संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय के हियरिंग एड्स की बनावट और उपयोग का तरीका इस दृश्य से पूरी तरह मेल नहीं खाता। यही वजह है कि द वुमन टॉकिंग ऑन ए मोबाइल इन 1928 आज भी समय से जुड़ी सबसे चर्चित पहेलियों में गिनी जाती है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अतीत को पूरी तरह समझ पाए हैं, या फिर कभी-कभी भविष्य की परछायाओं भी अनजाने में इतिहास के फ्रेम में कैद हो जाती हैं। नंबर 1, टाइम ट्रैवल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। गेटिसबर्ग में दिखा भविष्य का इंसान। शीत युद्ध का दौर इतिहास का वह समय था जब दुनिया 2 ध्रुवों में बंटी हुई थी और विज्ञान, हथियार तथा गुप्त प्रयोग मानव कल्पना की सीमाओं को छू रहे थे। इसी रहस्यमय काल से जुड़ी है टाइम ट्रैवल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर की कहानी, जो आज भी सबसे विवादास्पद और चौंकाने वाले दावों में गिनी जाती है। इस कहानी के केंद्र में है एंड्रयू बासियागो, एक अमेरिकी वकील, जिन्होंने दावा किया कि वे अमेरिका की एक बेहद गोपनीय परियोजना का हिस्सा थे जिसे पेगासस प्रोजेक्ट कहा जाता है। बासियागो के अनुसार यह परियोजना समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से खेलने का एक गुप्त अमेरिकी प्रयास था। शीत युद्ध के तनावपूर्ण माहौल में अमेरिका कथित तौर पर ऐसी तकनीक विकसित करना चाहता था जिससे वह समय में आगे पीछे जा सके और रणनीतिक बढ़त हासिल कर सके। बासियागो का दावा है कि इस परियोजना के तहत वैज्ञानिकों ने सापेक्षता सिद्धांत और वर्महोल जैसी अवधारणाओं पर काम किया और प्रयोगात्मक रूप से समय में छलांग लगाने में सफलता भी पाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बासियागो कहते हैं कि वे स्वयं एक बच्चे के रूप में इन प्रयोगों का हिस्सा बने। उनका सबसे प्रसिद्ध दावा यह है कि उन्हें वर्ष 1863 में भेजा गया था, ठीक उस समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन गेटिसबर्ग में अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे। यह दावा तब और सनसनीखेज हो गया जब गेटिसबर्ग भाषण की एक पुरानी तस्वीर इंटरनेट पर सामने आई। इस तस्वीर में भीड़ के बीच एक छोटा लड़का दिखाई देता है जो देखने में बासियागो के बचपन से मेल खाता है। बासियागो का कहना है कि यही वह पल था जब उन्हें अतीत में भेजा गया और यह तस्वीर अनजाने में उस समय यात्रा का सबूत बन गई। टाइम ट्रैवल ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर की कहानी आज भी अनसुलझी है। न तो इसे पूरी तरह झूठ साबित किया जा सका है और न ही इसे सच मानने के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सामने आए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यह कहानी
समय यात्रा को सिर्फ विज्ञान कथा नहीं रहने देती। यह हमें मजबूर करती है यह सोचने पर कि शायद इतिहास के कुछ पन्नों के बीच ऐसे प्रयोग छुपे हों जिनकी सच्चाई आज भी गोपनीय फाइलों में बंद है, और समय कभी कभी अपनी परतें खोलकर हमें एक झलक दिखा देता है जिसे हम समझ तो लेते हैं लेकिन स्वीकार करने से डरते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इन तस्वीरों और कहानियों ने हमें बार बार यही सोचने पर मजबूर किया कि क्या समय सचमुच उतना सीधा और सरल है जितना हमें बताया गया है, या फिर इसके भीतर ऐसे मोड़ और दरारें छुपी हैं जहां से कभी कभी भविष्य अतीत में झांक लेता है। शायद आने वाले समय में इन रहस्यों से पर्दा उठे, या शायद समय अपने राज्य यूं ही छुपाए रखे। तब तक हम बस इतना कर सकते हैं कि सवाल पूछते रहें और उस सच की तलाश में बने रहें जो समय की परतों के पीछे कहीं छुपा बैठा है।